सूर्या की मां को योगी ने दिलाया इंसाफ, आरोपी असद मिट्टी में मिला, 48 घंटे में एक्शन। सूर्या केस में कार्रवाई की सूबे में चर्चा, परिवार बोला हमारी आवाज सुनी गई। जिस घटना ने गाजियाबाद को हिलाया, उसी मामले में योगी ने इंसाफ दिलाया। बकरीद पर ये कैसी घटना घटी, कैसे बदला घटनाक्रम, जानिए अंदर की कहानी। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द उस माँ का होता है जिसकी आंखों के सामने उसके सपने टूट जाते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक परिवार जो कुछ दिन पहले तक अपने बेटे के भविष्य के सपने देख रहा था, अचानक गहरे दुख में डूब गया। बेटे के जाने के बाद मां लगातार न्याय की मांग कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। लोगों की नजर इस बात पर थी कि आखिर कानून क्या कदम उठाता है और परिवार को कब राहत मिलती है। दरअसल बकरीद के दिन हुई इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया था। आरोप है कि सूर्या चौहान पर हमला किया गया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। परिवार ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। सूर्या की मां लगातार कहती रही कि उनके बेटे के साथ जो हुआ उसका न्याय मिलना चाहिए। यही भावनात्मक अपील धीरे धीरे पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग इस मामले पर अपनी राय देने लगे और प्रशासन पर भी तेजी से कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता गया। इसी बीच पुलिस ने जांच तेज की और आरोपियों की तलाश शुरू की। खबर यह भी थी कि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर पूरी नजर बनाए रखी हुई है और उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश भी दिया था कि एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। जिसके बाद कई टीमें बनाई गई, लगातार दबिश भी दी गई और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश भी शुरू हुई। इस दौरान मुख्य आरोपी बताए जा रहे असद के खिलाफ भी कार्रवाई तेज हुई। पुलिस के अनुसार चेकिंग और तलाश अभियान के दौरान मुठभेड़ की स्थिति बनी, जिसमें वो घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में नई चर्चा शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा सूर्या की मां के बयान की हुई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को कई लोगों ने मिलकर नुकसान पहुंचाया था और अभी भी बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की उम्मीद है। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फ़ायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिवार का कहना है कि उन्हें पूरा न्याय तभी मिलेगा जब मामले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों ने भी यही मांग दोहराई है कि जांच पूरी पारदर्शिता से हो और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि अब इस मामले में सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि आगे की जांच पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत दिखाई देते हैं कि किसी भी परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े और दोषियों को कानून के दायरे में लाना जरूरी है। फिलहाल गाजियाबाद का ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि एक मां की पुकार, एक परिवार के दर्द और न्याय की उम्मीद की कहानी बन चुका है। सूर्या के परिवार की आंखों में आज भी बेटे की याद है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। और यही कारण है कि आज भी पूरे प्रदेश की नजर इस केस पर टिकी हुई है। लोग देख रहे हैं कि आगे क्या होता है, बाकी आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या आखिरकार उस परिवार को वो संतोष मिल पाता है जिसकी तलाश में वो पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहा है।